स्वामीनारायण। दोस्तों, तो आज हम आए हैं संदीपन ऋषि आश्रम, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान बलराम जी और सुदामा जी ने जो है ज्ञान प्राप्त किया था। और यही वो आश्रम है जो एमपी में उज्जैन के पास में है ये आश्रम। और यहाँ पे भगवान ने जो है अपनी शिक्षा और जो विद्याएं हैं वो यहाँ पे सीखी थी। तो अंदर क्या कुछ है आइए हम सब देख लेते हैं। आइए दोस्तों। तो दोस्तों, अभी जैसे आप देख रहे होंगे आश्रम था ये, तो काफ़ी कुछ जो है पहले जंगल में हुआ करता था। अब तो शहर जैसे बढ़ता बढ़ता यहाँ तक आ गया है उज्जैन शहर। और ये जंगल में हुआ करता था जहाँ पे जो है श्री कृष्ण भगवान ने, बलराम जी ने और सुदामा जी ने जो है शिक्षा अपनी जो है यहाँ पे ग्रहण करी थी। तो आसपास के एरिया से, जंगल से वो लकड़ियाँ लाया करते थे और खाने की जो है व्यवस्था यहीं पे हुआ करती थी। जो यहाँ पे अपनी जो है पढ़ाई भी करते थे, साथ के साथ जो है यहीं पे जो है अपने जो है रहते थे, यहीं खाते पीते थे। तो क्या कुछ विद्याएं हैं उन्होंने सीखी और क्या कुछ कलाएं उन्होंने यहाँ पे सीखी, वो आपको हम लोग आगे दिखाएंगे। और साथ के साथ जैसे बहुत जो है अच्छा यहाँ पे जो है ग्रीनरी, हरा भरा एकदम जो है ये आश्रम है। यहाँ पे आप आराम से जो है प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। और साथ के साथ जो है ये जो जगह है इस पे कृष्ण भगवान ने जो शिक्षा ग्रहण करी है उसके बारे में भी जो है जानकारी आपको मिलेगी। तो आइए, पहला जो लिखा है श्री कृष्ण सुदामा बलराम विद्या भवन, उसके आपको दर्शन कराते हैं। आइए। तो दोस्तों, ये जो है ये है कृष्ण बलराम और सुदामा जी की जो है मूर्तियाँ यहाँ पे लगाई गई हैं, जैसा आप देख रहे हैं। और ये वही जगह है जहाँ पे जो है कृष्ण भगवान ने शिक्षा ग्रहण करी थी। तो यहाँ पे तीनों की मूर्ति हैं यहाँ पे। और आगे जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो ये विराट जो है मूर्ति बनी हुई है यहाँ पे श्रीनाथ जी की। तो दोस्तों, ये जो स्थान आप जहाँ देख रहे हैं यहाँ पे जो है 64 कलाओं का वर्णन किया गया है जो श्री कृष्ण भगवान ने सीखी थी। इन कलाओं में मुख्यतः जो चीज़ें कृष्ण भगवान, क्योंकि ये जो आपको पता ही है ये आश्रम ऐसा है जहाँ पे जो है भगवान ने ज्ञान प्राप्त किया था। मतलब जैसे स्कूली शिक्षा होती है तो ये आश्रम था जहाँ पे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो इनमें बहुत सारी चीज़ें जो है पहले सिखाई जाती थी गुरुकुल में। जैसे आप इस वाले में जो देखेंगे तो इसमें पहले के अंदर जो है स्वर और गाने के जो तरीके होते हैं उसका उल्लेख किया गया है। अगली जो आप ये जो देख पा रहे हैं इसके अंदर जो है विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र जो हैं, वाद्य यंत्रों का जो है किस तरीके से बजाए जाते हैं, किस तरीके से जो है उनको प्ले किया जाता है, उसके बारे में जो है अगली जो स्लाइड है वो दिखाई गई है। तो इस तरीके से जितने तरीके की भगवान ने ज्ञान प्राप्त किया था, 64 तरीके की जो कलाएं थी वो भगवान ने सीखी थी, उनका उल्लेख जो है बड़े सुंदर जो है चित्रों के द्वारा जो है यहाँ पे दिखाया गया है। और एक चीज़ जो यहाँ पे देखने को मिल रही है कि सारा जो है एनवायरनमेंट बिल्कुल नेचुरल वे में जो है इसको डिस्प्ले किया गया है। जैसे ऊपर भी आप देखेंगे तो गोबर मिट्टी की जैसे लीप के जो छत बनाई जाती थी उस हिसाब से जो है ये छत बनी है, खंबे बने हैं। और ये बांस की जो है यहाँ पे जो है ये लगाई गई है रेलिंग भी। तो जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं ये सब प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कि भाई आश्रम की जो एक डेकोरम और आश्रम जैसे होते थे उसको मेंटेन करते हुए, जैसे आप ये चित्रकारी भी जैसे देख पा रहे होंगे दीवार पे भी जो उकेरी गई हैं वो इस तरीके से बनाई गई हैं कि एक नेचुरल और उस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जैसा रियली में उस समय पे होता था। और सारा जो है ऐसा नहीं किया गया कहीं भी कि भाई टीन शेड या प्लास्टिक का कोई उपयोग किया गया हो। तो नेचुरल वे में जो है बहुत नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हुए जो है ये सभी 64 कलाओं का जो है यहाँ पे उल्लेख किया गया है। तो आप जब भी आएँ तो इन 64 कलाओं की जो ये बनाई गई पेंटिंग है जो भगवान ने सीखी हैं इनका दर्शन ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं आगे और क्या कुछ है यहाँ पे आपके देखने लायक। चलिए दोस्तों, विद्याएं जो हैं भगवान ने कलाएं सीखी, जैसे यहाँ पे जो है हाथों को जल्दी कैसे काम में लिया जाए और हाथ को जो है किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है वो उस पेंटिंग में दिखाया गया है। इसके अंदर
निम्न प्रकार के सभी सब्जी रस भोजन बनाने की कला। इसमें जो है भगवान को किस तरीके से कोई भी भोजन और किस तरीके से जो है खाना पकाया जाता है वो इस चित्र के माध्यम से जो है उन्होंने सीखा था। आगे जो है दांतों से काट कर खाना चाटना पीना, ये 4 प्रकार के आहार हैं जिसमें भी पन्ना रस आदि सहित भोजन बनाने की विधि। तो ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर जो है भोजन बनाने की विधि और भोजन को खाने की विधि का जो है उल्लेख किया गया है। आगे आप जैसे देख रहे हैं इस वाले के अंदर जो है, जैसे आप चित्र के माध्यम से भी समझ पा रहे होंगे कि कपड़े को जो है किस तरीके से सिया जाता है, किस तरीके से बिछौना जो है उसको सिया जाता है, सुई से किस तरीके से जो है धागे से जो है कपड़े सीना और बटन आदि लगाना जो है इस वाली कला के अंदर जो है सिखाया गया है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं बहुत जो हैं सीखने जो आश्रम होते थे उसके अंदर जो है सिखाई जाती थी, जिनका जो है दैनिक जीवन में जो है काफ़ी महत्व होता था उन चीज़ों का। और उन चीज़ों को जैसे आजकल की जो पढ़ाई आप जैसे देख रहे होंगे उसमें जो है सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित रह गया है। जैसे बहुत बड़े बड़े बच्चे भी होते हैं, उनको ये पता नहीं कि अपनी जैसे थोड़े बहुत बटन टूट जाए तो कैसे लगाएं, या पैंट की तुरपाई खुल जाए तो कैसे लगाई जाती है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये एक दैनिक जो हमारा जो रहती थी शिक्षा, उसके अंदर जो है उसका ज्ञान होना बहुत जो है अत्यधिक ज़रूरी रहता था। और उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है ये सभी तरीके की शिक्षाएं जो हैं सिखाई जाती थी। इसमें जैसे वीणा डमरू आदि वाद्यों से ऐसे बजाना कि अक्षर स्पष्ट उससे सुनाई दें। इसमें जैसे वीणा और डमरू जैसे वाद्य यंत्र जो हैं बजाने का तरीका जो है सिखाया गया। इसमें पहेली कहना और उसका अर्थ बताना, इस वाली चित्र के माध्यम से जो है कि कोई पहेली उसको कैसे कहना है और उसका कैसे अर्थ को जो निकालना है, ये सब चीज़ें मतलब दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज़ें, आगे भविष्य में भी जो काम में आने वाली चीज़ें होती हैं उसको एक शिक्षा का जो है बेस बना करके और उस हिसाब से जो है ये चीज़ें सिखाई जाती थी। सिर्फ ऐसा नहीं कि जो किताबों में लिखा है अपन रट लें। और बहुत सी चीज़ें कई बार अपनी बातों में ऐसे निकल के आता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हमारी कुछ में पढ़ाई जाती हैं जो आगे जीवन में, दैनिक जीवन में तो क्या आगे अपने भविष्य में भी जो है कई बार उन चीज़ों का कोई महत्व नहीं होता, जिसको सिर्फ रटने भर तक की जो है लोगों का पढ़ाई मतलब उसको सिर्फ रटे जाना उसको और एग्ज़ाम में लिख देना, उसी को ही जो है विद्या समझ के अभी तक जो है लोग ग्रहण करते जा रहे हैं। तो आगे भी अपन जैसे जैसे देखते जा रहे हैं, ये वाले चित्र के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊं, बर्तनों और गहनों की जो है मीनाकारी जो है इस वाले चित्र में सिखाई जा रही है कि बर्तन की जो घड़ाई है वो कैसे की जाती है, उस पर मीनाकारी कैसे की जाती है और उस पर जो है चित्र जो है उकेरे कैसे जाते हैं बर्तनों के ऊपर। इस चित्र के माध्यम से जो है उस कला का उल्लेख यहाँ पे किया गया है। जैसे इस चित्र में आप बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे कि लकड़ी की कला हेतु बनाए बढ़ई का काम, जैसे घर में भी जैसे कई बार अभी भी मैंने देखा है कई बच्चे जो हैं घर पे छोटे मोटे भी जो काम होते हैं कई बार जैसे लकड़ी का काम है, या अभी जैसे नया ट्रेंड चला है जैसे बिजली का काम है, या थोड़ा बहुत अपने नल वगैरह सुधारने का काम है, उसमें भी जो है बच्चे सक्षम नहीं मिलते कि घर में छोटे मोटे जो रिपेयर वर्क होते हैं वो नहीं कर पाते हैं वो लोग। तो इन चीज़ों को इम्फेसिस देते हुए जो है पुराने तरीके की जो शिक्षा प्रणाली थी उसको जो है बेस मान करके ये सब चीज़ें जैसे सिखाई जाती थी। इसमें जैसे आगे आप देख रहे हैं कि घर कैसे बनाया जाता था, तो सभी तरीके की जो दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज़ें थी, घर हो गया, भोजन हो गया, जो रोज़मर्रा में काम आने वाली चीज़ें हैं वो सभी जो हैं विद्याएं जो हैं सिखाई जाती थी। और इसमें जैसे धातुओं मिट्टी पत्थर रस धातुओं से मिलाना, संशोधन करना, मतलब कोई भी धातु में से जैसे उसका जो पत्थर से जैसे कोई चीज़ धातु निकालनी जिसके अंदर उसकी मात्रा ज़्यादा हो, जैसे लोहे का ओर बोलते हैं इंग्लिश में, उसके खनिज में से जो है उस धातु को निकालना, इस पेंटिंग में जो है उसका उल्लेख किया गया है। तो इस तरीके से जो है 64 तरीके की जो कलाएँ हैं उनका उल्लेख करते हुए जो है ये पेंटिंग्स जो हैं यहाँ पे लगाई गई हैं। तो आप लोग जब भी आएँ इनको ज़रूर देखें और अपन इन चीज़ों को देखते हुए ये ज़रूर चीज़ों को सोचने की कोशिश करें कि हम जो विद्या अभी ग्रहण कर रहे हैं वो हमारे दैनिक जीवन में कितनी उपयोगी है। सिर्फ भाषाओं का ज्ञान या नंबर्स का ज्ञान या
दूसरी जो लैंग्वेज है, जैसे हम हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश हमने सीख ली, तो सिर्फ इतना सीख लेना या गणना कर लेना यही जो है शिक्षा है, या ऐसी चीज़ें हम लोग सीखें जो दैनिक जीवन में काम आएँ। तो एक बहुत बड़ा सोच का विषय है इन सब पेंटिंग्स को देखने के बाद कि हम जो ग्रहण कर रहे हैं अभी शिक्षा, वो किस लेवल की जो है शिक्षा अभी हम लोग ग्रहण कर रहे हैं।